हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय डी आर सर में। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसकी चर्चा करेंगे। और हम इसको सिर्फ टॉपिक की तरह डिस्कस नहीं करेंगे, इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्या बन सकते हैं, एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डी ब्रोगली जो बेसिकली है ना, वो कहानी कहाँ से आई थी? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से आई थी। मतलब जब हमें पता लग गया था कि लाइट का नेचर है वो ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट दोनों तरह से बिहेव करती है, लाइट की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। तब डी ब्रोगली ने कहा था कि भाई जो पार्टिकल्स है ना, उनसे एसोसिएट भी क्या होती है, एक वेव होती है। और उस वेव की जो वेवलेंथ होती है ना, वो कितनी होती है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होती है। ये है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस बेसिकली। तो इतनी, ये जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है वेव की, उस वेव की वेवलेंथ है जो किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। और उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना है? पी। पी को आप यहाँ पे एम भी ले सकते हैं, पी इक्वल टू एम बी। एम तो किसी पार्टिकल का मास है और वी क्या है? उसकी वेलोसिटी। तो उस वो जो पार्टिकल जो पी मोमेंटम से मूव कर रहा है, उस पार्टिकल के साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। और उस वेव को हम क्या कहते हैं, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? लैम्डा होती है। और उसका फॉर्मूला ये होता है। सिंपल सी कहानी तो इतनी है। अब देखो इसकी थोड़ी फॉर्मूलेज को सेट करते हैं, कैसे बनते हैं फॉर्मूले। देखो हम सब जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है? 1/2 एम बी स्क्वेयर। होता ही नहीं होता, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेते हैं। देखो के इक्वल टू 1/2 ऐसे कैसे, एम वी स्क्वेयर ऐसे कैसे, एक एम को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक एम को नीचे कर देते हैं। देखो ये ऊपर एम स्क्वेयर हो जाएगा, एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, तो पी का स्क्वेयर बन जाएगा। मतलब एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, ऊपर वाला क्या बन जाएगा? पी स्क्वेयर। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, के इक्वल टू हो जाएगा ये पी स्क्वेयर बाई 2m। यहाँ से अगर आप पी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको। पी स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा 2m के क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। कुछ बुक्स में इसी भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा √2m। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये बेसिकली मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, जो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा। तो चलो करते हैं फिर। देखो तो अगर मैं लिखूँगा तो लैम्डा इक्वल टू एस, तो मेरा पहले से था। अच्छा एस कैसे जाए यहाँ पे? अभी बताता हूँ। एस प्लैंक कांस्टेंट है, ये आ गया 2m। देखो बेसिक फॉर्मूला तो इतना ही है। अब इस फॉर्मूले में अलग अलग वैल्यूज पुट करके अपन अलग अलग पार्टिकल्स के लिए वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच क्या है? एच प्लैंक कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है शायद इसकी यूनिट। हाँ ठीक है, ये होती है। अब बेसिकली देखो होता क्या, या तो आप अब नॉर्मली इन सब की वैल्यूज पुटअप करो, फिर एक फॉर्मूला बनाओ, या फिर अच्छे एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज का मतलब मेमोरी सेट कर लो, इनको याद कर लो कि भाई हाँ इस तरीके से इनको सेट करना। तो देखो अपन करते हैं कि इसको कैसे सेट करना है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इस फॉर्मूले को एक तरीके से और भी एडजस्ट किया जा सकता है। देखो हमने पहले भी लास्ट क्लास में मैंने एक वीडियो बनाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, वहाँ पे हमने के को लिखा था क्यू बी, काइनेटिक एनर्जी, और वहाँ पे वी जो था स्टॉपिंग पोटेंशियल था। मतलब बेसिकली 12th क्लास का ये फॉर्मूला नहीं होता क्या? W इक्वल टू क्यू बी, यही है वो फॉर्मूला और कुछ नहीं है। मैजिकल फॉर्मूला बोलता हूँ मैं तो इसको। W इक्वल टू क्यू बी, क्यू क्या होता है? चार्ज होता है, वी क्या होता है? पोटेंशियल। अब वर्क और एनर्जी तो ठीक है एक ही फॉर्म होती है, तो वर्क को हम एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको W को के लिख दो, मतलब एक तरीके से समझने के लिए। ठीक है, क्यू यहाँ पे चार्ज है, कोई भी पार्टिकल है उसका, और वी क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल है। तो जैसे के की जगह ये भी लिखा जा सकता है, तो एक नया फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा ऐसे, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m। के की जगह लिख दूंगा क्यू, और वी वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। तो देखो कितने फॉर्मूले बन गए। सबसे फर्स्ट तो ये वाला था जो बेसिक फॉर्मूला है, मतलब उसका डी ब्रोगली का। ठीक है, सेकंड ये वाला हो गया, ये मतलब ये भी बेसिक है कहीं ना कहीं। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है। तीसरा फिर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और चौथा ये वाला। मतलब 4 फॉर्मूले बन गए अपने इंपॉर्टेंट। मेन तो मतलब ये स्टार्टिंग तो ये वाली है, और फिर ये अपन इनको कन्वर्ट करके यहाँ से एडजस्ट कर लिया। अब हम स्पेशल पार्टिकल्स की बात करते हैं। देखो आओ बात करते हैं। तो देखो बहुत सारे पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास चार्ज होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास चार्ज नहीं होते हैं। तो पहले तो हम उस पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनके पास चार्ज होता है। चार्ज पार्टिकल, जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया,
अल्फा पार्टिकल हो गया। तो देखो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अब देखो फॉर्मूला तो मैं यही काम में लूँगा, ये वाला ही, ये वाला ले लो, जैसे ये देखो ये, ठीक है। अब डिपेंड करता है, कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी देख के वेवलेंथ पूछे तब आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है, अगर आपको पोटेंशियल देख के पूछे तो फिर आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो मतलब ज़्यादातर चांस ये रहता है पोटेंशियल वाली कहानी चलती है, तो मैं इस फॉर्मूले को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो इस फॉर्मूले में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो मैंने पहले ही बताया, जैसे कि एच की वैल्यू कितनी होती है 6.64 इंटू 10⁻34, ये एच की वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू कितना होता है सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता है, देखो कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, होता है 9.1 इंटू 10⁻। मैं बस बता रहा हूँ आपको, इनको रटना नहीं है, आपको मैं बता दूंगा क्या याद रखना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मैं इसमें रखूँगा, वी आपको गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो रखने के बाद आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, वो ये बनेगा, लैम्डा इक्वल टू 12.27 डिवाइड में अंडर द रूट वी, और इसका जो आंसर आएगा ना वो एंगस्ट्रम में आएगा। वेवलेंथ होती है ना नैनोमीटर, ऐसे वैसे एंगस्ट्रम में आएगा ये आंसर। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, मतलब 12.27 यानी 12.27 डिवाइड में रूट वी और एंगस्ट्रम में। अब आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन में भी होता है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करें और आपका लैम्डा ऐसे निकल जाएगा डायरेक्टली। इस सब कैलकुलेशन से आपको बस मतलब माथा पच्ची नहीं करनी होगी, आपका टाइम भी बचेगा। चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट एग्जाम हो, या फिर जेईई, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आरपीएससी भी दे रहे हो इवन, उसके अंदर भी आपकी ये कहानी सेट हो जाएगी। ये तो पहली वाली हुई। चलो अगला देखते हैं। दूसरा चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, प्रोटॉन ले लेते हैं। उसको पी से लिखते हैं बेसिकली। अब प्रोटॉन के लिए क्या बदलेगा, एच नहीं बदलेगा, क्यू नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ एम। एम लगभग आप ये मान के चलो इसका होता है 1.27 इंटू 10⁻27 kg। बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब आप खुद ही जज करो, ये हो जाएगा देखो 0.28। और आप देखोगे ना एक बार इनको तो एक ही बार में याद हो जाएंगे। कैसे मैं बताता हूँ, देखो आपने देखा नीचे मास, इसमें मास आ रहा है नीचे ना, नीचे मास आ रहा है। मास अगर बढ़ेगा तो ये लैम्डा कम नहीं होगी क्या। तो देखो इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है तो इसकी 12.27 है। फिर ये प्रोटॉन इससे हैवी होता है, आपको पता है कि बात, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे जाने अनजाने में, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1816 टाइम मान लो आप, तो 1800 टाइम मान लो, लगभग एग्जैक्ट 1836 होता है शायद, ऐसा कुछ होता है। 1800 मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 36 ही होता है शायद। इतने गुना ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन का मास 1800 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास के, तो इसका मास ज़्यादा होगा तो ये वेवलेंथ देखो कम होगी ना। पहले ऊपर 12 आ रहा था, अब कितना आ गया 0.28 रूट में। ये किसके लिए आ गया, प्रोटॉन के लिए आ गया। अब कौन बचा है, अल्फ़ा बचा है। अल्फ़ा को भी कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यू रख रख के देखनी नहीं है आपको। अल्फ़ा पार्टिकल होता है 2He4, हीलियम का न्यूक्लियर बेसिकली ऐसे बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को, ठीक है। देखो तो अल्फ़ा के लिए क्या बदलेगा, इसके लिए चार्ज बदलेगा एक तो, और एक बदलेगा मास। देखो जैसे प्रोटॉन आप लिखते हैं किसी प्रोटॉन को, प्रोटॉन होता है 1H1, क्या होता है 1H1। तो आप देखोगे इसका जो चार्ज है ना, देखो ये कोई भी एटम को लिखने का तरीका ही होता है ZXA, ये चार्ज होता है और ये उसका मास होता है। वैसे मास नंबर होता है लेकिन अपन नॉर्मल मास बोल देते हैं, ठीक है। आप इसको प्रोटॉन से कंपेयर करोगे तो देखोगे इसका जो चार्ज है ना वो तो डबल है। अल्फ़ा का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल है, और जो मास है ना अल्फ़ा का वो 4 गुना है प्रोटॉन से। मतलब चार्ज भी नीचे है, वो भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, तो और कम हो जाएगी। तो इस बार जो आंसर आएगा ना लैम्डा का, वो आएगा 0.10 या 101 बोलते हैं जनरल याद रखने के लिए, अंडर द रूट वी, और ये किस में आता है, एंगस्ट्रम में आएंगे सब। देखो आप फिर एक बार दिमाग लगाओ, देखो आपको एक याद रखना है 27, 12.27, 28, मतलब ये तो पॉइंट्स के हैं, बाकी ये कम हुआ है, इससे और कम करोगे 28 था पॉइंट में, अब देखो ये पॉइंट में 10 ही आ गया, और कम हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के तीनों फॉर्मूले थे। एक बार इनको ध्यान से देख लोगे तो ये अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। अब बचा एक पार्टिकल जिसका नाम है न्यूट्रॉन, उसकी बात करते हैं। वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो देखो उसके लिए देखते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, फॉर चार्ज्ड पार्टिकल, एग्जाम्पल बेसिकली न्यूट्रॉन।
कौन है? न्यूट्रॉन। तो देखो इसके दो फॉर्मूले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो देखो दोनों फॉर्मूले में लिखता हूँ, एक तो एनर्जी के फॉर्म में होता है इसका, क्योंकि चार्ज तो होगा नहीं ना इसके पास, तो फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से आएगी इसकी एनर्जी, वो हाफ के टी 3/2 kT। तो अपने को उसमें नहीं जाना, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। देखो तो ये आप याद रखो, ये तो एक तो यही रहेगा √E, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। ई यहाँ पे एनर्जी है और इस एनर्जी को ईवी में लेना है, ये ध्यान रखना आपको। ये जो एनर्जी आप लोगे वो किस में लोगे? ईवी में लोगे, तो लैम्डा जो आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी। ये सेम ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। देखो यहाँ वी था, यहाँ ई आ गया, ये ई ईवी में लेना है। ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी की एक यूनिट होती है, जैसे जूल होती है वैसे ईवी होती है। दूसरा फॉर्मूला देखो न्यूट्रॉन का क्या होता है, वो लगभग ये माना 25/√T, और ये भी किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है चीज़ें, टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। किस में लेना है? केल्विन में। ये न्यूट्रॉन की कहानी होगी। ये बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है, इसके ऊपर सारे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ आपको इंपॉर्टेंट, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर, तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।